सुधीर की होने वाली पत्नी का फ़ोन आया। बोली, बारात लेकर मत आना, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। इतना सुनकर सुधीर को पसीना आ गया। बोला, ऐसा मजाक मत करो सुनीता, हम लोग कुछ मिनट बाद रवाना होने ही वाले हैं। सुनीता बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सचमुच मत आना। मगर आ भी गए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, खाली हाथ जाओगे। सुधीर बोला, यह तुम क्या बक रही हो? बाराती आकर गाड़ियों में बैठ गए हैं, सभी मेरे बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं अभी बाथरूम में हूँ, जो ही बाहर निकलूँगा बारात प्रस्थान कर जाएंगी। सुनीता बोली, बाथरूम में हो तो कोई नाटक कर लो, बेहोश हो जाओ या कुछ भी करो, मगर मेरे घर बारात लेकर मत आना प्लीज़। सुधीर बोला, शादी तुम्हें नहीं करनी है, लेकिन मुझे तो करनी है ना, मैं नाटक क्यों करूँ? बेइज्जती तो होनी ही है। बारात प्रस्थान नहीं करेगी तब भी होगी, तुम्हारे घर से खाली हाथ जाऊंगा तब भी होगी, मगर उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं होगा ना। जब बारात नहीं पहुंचेगी तब तुम तो सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर ही डाल दोगी, इसलिए मैं आ रहा हूँ। तुम्हें शादी नहीं करनी तो भाग जाओ, जिसके साथ भागना है। सुनीता गुस्से में बोली, मैंने तुम्हें बता दिया है ये शादी नहीं होगी, फिर भी आना चाहते हो तो आ जाओ। सुधीर बोला, अगर बताना ही था तो 20 दिन पहले बता देती, ना दोनों तरफ से इतना खर्चा लगता, ना इज्जत नीलाम होती। तुम लड़कियों का यही तो रोना है, तुम उसी जगह बोलती हो जहाँ इज्जत का फालूदा बनने वाला होता है। कभी सोचा है तुम्हारे बाप पर क्या गुजरेगी? इतने में बाहर से बाथरूम का दरवाज़ा खड़काया जाने लगा। सुधीर ने फ़ोन काट दिया और बाहर आकर फूलों से सजी हुई फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठ गया। कभी कभी जिंदगी इस तरह का इम्तिहान भी लेने लगती है। सुधीर का पूरा शरीर अंदर से काँप रहा था, दिमाग पर कोई पत्थर सा आकर जम गया था, कलेजा धक धक कर रहा था। यार दोस्त गाड़ी में साथ बैठे थे, मगर उनमें से किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि सुधीर किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। गाड़ियों का कारवां चल पड़ा, गाड़ी में मस्त गाना चल रहा था, यार लोग झूम रहे थे। सुधीर हल्की मुस्कान के साथ उनका साथ दे रहा था। आगे टेका आया तो दोस्त सुधीर से बोले, जेब ढीली कर दूल्हे राजा। सुधीर ने बेझिझक बटुआ दोस्तों के हवाले करते हुए कहा, लो यार कि बर्बादी का जश्न मना लो। सारे दोस्त ठहाका मारकर हंस पड़े। कोई नहीं समझ पाया कि सुधीर के इन शब्दों में कितना दर्द छुपा था। जिस लड़की से शादी हो रही थी वो उसकी थी ही नहीं, मगर भाग गई तब भी नहीं, और अगर साथ आ गई तब भी नहीं। बारात अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। जब बारातियों को नाश्ता पानी दिया जाने लगा तो सुधीर को थोड़ा सा धीरज बंधा। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि कैसे भी हो ये शादी हो जाए और दोनों परिवार वालों की इज्जत बच जाए। आगे भगवान जो भी करे उसे मंजूर है। नाश्ते के पश्चात सुधीर को घोड़ी पर बिठाया गया और पूरा कारवां नाचते गाते सुनीता के घर पहुंच गया। सुनीता ने सुधीर को माला पहनाई, तब जाकर सुधीर का कलेजा थोड़ा और शांत हुआ। फिर भी एक अनजाना सा डर सुधीर के दिमाग में बैठा हुआ था कि अभी कुछ ड्रामा होगा, मगर कुछ भी नहीं हुआ और सुधीर की सुनीता से शादी हो गई और वह उसे अपने घर ले आया। सुहागरात की जगह कमरे में एक गहरी खामोशी रही। दोनों चुपचाप अलग अलग सो गए। 2 दिन सुनीता सुधीर के घर रही, फिर उसका भाई उसे ले गया। इन 2 दिनों में सुनीता ने सबसे बातें की, मगर सुधीर उससे एक शब्द भी नहीं बोला। जब वह जा रही थी तब वह सुनीता से बोला, अब तुम फिर से मत आना, जिसके साथ रहना है उसके साथ भाग जाना। सुनीता ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद घर वालों के दबाव में सुधीर सुनीता को उसके मायके से वापस ले आया। रात को वह सुनीता से बोला, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, भाग जाती तो अच्छा रहता। सुनीता बोली, ऐसे कैसे भाग जाती? पहले तो सिर्फ पिता की इज्जत दांव पर लगी थी, मगर अब तो ससुराल की इज्जत भी उससे जुड़ गई है। सुधीर बोला, अगर मैं बारात लेकर नहीं आता तब भाग जाती क्या? वह बोली,
तब भी नहीं भागती, घर वालों को मनाने की कोशिश करती। सुधीर ने पूछा, अगर घर वाले नहीं मानते तब क्या करती? वह बोली, तब की तब देखते। सुधीर बोला, कितने साल का प्यार था उससे? सुनीता बोली, पिछले 1 साल से उसके साथ आँख मिचोली चल रही थी, मगर किसी ने इजहार नहीं किया था। फेरे वाले दिन उसने फ़ोन किया था कि मुझसे बहुत प्यार करता है, ये शादी न करूं वरना वह नहीं बचेगा। सुधीर बोला, फिर क्या हुआ? वह भगवान को प्यारा हो गया या अभी जिंदा है? सुनीता उदास होकर बोली, जिंदा है बस। तुम्हारी नज़रों में मुझे गिरा दिया उसने। सुधीर बोला, तुम लड़कियां कितनी मूर्ख होती हो, देखा देखी को प्यार मान लेती हो। 7 समुंदर दूर से भी कोई पुकारे तो उसके लिए सब कुछ छोड़कर भाग जाती हो। सुनीता बोली, गलती हो गई, माफ़ कर दो। सुधीर बोला, ये गलती नहीं है, बचपना है, तुम्हें नहीं पता मैं कितनी टेंशन से गुजरा हूँ। सुनीता बोली, अच्छा किया तुम मेरे मना करने पर भी आ गए और सब कुछ संभाल लिया, आगे भी गलती हो जाएगी तो संभाल लोगे, है ना? सुधीर उसके भोलेपन पर चिढ़ते हुए बोला, मूर्ख लड़की, कल को तुम्हें किसी और से प्यार हो गया तो मैं क्या करूँगा? वह मासूमियत से बोली, अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, ऐसा पाप कभी नहीं करूँगी। 7वीं फेल हूँ, माँ भी कहती है मेरे अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं है, माफ़ कर दो। सुधीर ने जब उसकी मोटी मोटी आंखों में झांका तो उसे अपने लिए प्यार ही नजर आया। फिर वह उसकी गहरी झील सी आंखों में उतरता ही चला गया। वहाँ उसे मासूमियत और भोलेपन के सिवा और कुछ भी नज़र नहीं आया। सुनीता के भोले भाले नैनों ने उसे ठग ही लिया। तभी तो कहा गया है, नैनों की मत मानिए, नैना ठग लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।